ओके सो लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की। ओके लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन मैकेनिज्म्स की। So today we are going to see two methods. So there are basically two methods. Uh, so one is your K map and another one is your Quinn-McCluskey method. So today session we will talk about K map method. So what is K map? Last time we have also talked a little bit about this. Here K stands for Karnoff, for the name of the person who invented this or who developed this method. So what was the problem with previous method when we were reducing the Boolean expressions using laws and theorems is that method has a great dependency on our capability to remember these laws, theorems, okay, and how to use them or to identify their application while solving any or while reducing any Boolean expression. So that's not a great concern, but it may be concern if. But what was the problem? It demands great need. Okay, it has a great need of practice. आप लोग को बहुत टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ता था, उसके एक एक लॉज को हमें ध्यान रखना पड़ता था, एक एक थ्योरम, उसके जो भी सॉल्यूशन स्टेप्स होती थी बहुत लेंदी होती थी। और अगर हमने एक भी लॉज या थ्योरम्स अगर सीक्वेंस के नेग्लेक्ट करके करी तो हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। और कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता था हम पिछली क्लास में उसका एग्जांपल देख चुके हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुडे वी हैव गॉट के मैप। सो के मैप क्या है? ये ग्राफिकल अप्रोच है। ओके, दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। वन मोर पॉइंट, यहाँ पे जो के मैप है ये वर्क करता है ग्रे कोड के साथ। इट डजंट वर्क ऑन बाइनरी कोड, इट वर्क्स ऑन ग्रे कोड। ओके, तो ग्रे कोड का ट्रुथ टेबल आप लोग के पास बना हुआ होगा पिछले क्लास से। जस्ट रिमेंबर, ग्रे कोड का ट्रुथ टेबल कैसा होता था? लाइक 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड देन यू हैव गॉन 1 0 इन ग्रे कोड। वेयरएज बाइनरी में कैसे होते थे? 0 0 0 1 1 0 1 1। ग्रे कोड में एट ए टाइम सिर्फ सिंगल बिट पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट पोजीशन चेंज हुई थी, यहाँ पे भी एक ही बिट पोजीशन चेंज है और यहाँ पे भी एक बिट पोजीशन चेंज है। So if write decimal equivalents of gray code, sequence will be somewhat like this: 0, then you have got 1, then you have got 3, then you have got 2. Okay? और अगर मैं इसके वेरिएबल्स के टर्म में, बूलियन एक्सप्रेशन के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो कैसे होगा? अगर मैं मिन टर्म्स की बात कर रहा था तो 0 था, वो किससे रिप्रेजेंट होता था? आपका कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से। ओके, सो वी हैव गॉट a बार, b बार, देन a बार b, देन ab एंड देन ab बार। ओके, तो कुछ चीजें हैं, जब हम इसके भी एग्जांपल करेंगे तो होपफुली जब और क्लियर हो सकेगा। ठीक है, ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट ये वाला है, वैल्यू ऑफ n कैन बी एनी नेचुरल नंबर बट a practical limitation due to number of possible terms to n cells in format. ओके, इस स्टेटमेंट से जो मेरा पर्पस था सिग्निफाई करने का ये है कि हम देखो, हम जब भी कोई बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते थे तो हम उसके बारे में क्या स्टडी करते थे। ओके, मेरे पास कोई भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है, सपोज कोई भी रैंडम बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए सी, हम सबसे पहले इसके बारे में क्या देखते थे, इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कितने हैं, 1 है 2 है या 3 है। ओके, मतलब कि ये फंक्शन किस किस वेरिएबल का है, दिस इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स ए बी एंड सी, दैट इज अपना n इज इक्वल टू 3। हमारे पास जो भी फंक्शन है रिडक्शन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो 3 वेरिएबल का है, ए बी और सी का। तो जब भी मैं इसका के मैप डिजाइन करूंगा तो के मैप में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या था, ये ग्रे कोड के साथ काम करता है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स थी जब भी हम के मैप से किसी एग्जांपल को सॉल्व करने जाएंगे। सबसे पहले क्या था, हम उस एक्सप्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डेराइव करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेराइव करने की जो प्रोसेस थी वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, so today we will just focus on how to write के मैप and how to solve it. Okay. आज हम दो चीज पे फोकस करेंगे, के मैप को राइट कैसे करते हैं और के मैप को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक बार आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, एग्जांपल के साथ हम चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ए बी बार प्लस ए बी। ये मेरा है सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई क्वेश्चन है। okay. तो सबसे पहली चीज मैं क्या चेक करूंगा, क्या ये मेरा जो भी क्वेश्चन है इज इट इन माय स्टैंडर्ड फॉर्म, पीओएस और एसओपी। सो किस फॉर्म में ये क्लियरली मेरे को विजिबल है, ये अभी किस में है, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट किसमें है। ओके, सो दिस इज इन योर sum of product form, this is sum of product terms. ओके, मतलब कि मेरा मिन टर्म एक्सप्रेशन है। okay. मेरा मिन टर्म एक्सप्रेशन है, मतलब मैं इनकी अगर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट होंगी, 10, 11, मतलब कि दिस इज समीशन ऑफ मिन टर्म 2 एंड मिन टर्म 3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई चीज जो ना समझ में आई हो? ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, वी हैव ए एंड बी, दैट इज n इज इक्वल टू 2। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स या सेल्स कितने होंगे, 2 की पावर n इक्वल टू 4। इनको हम अरेंज करेंगे 4 ब्लॉक सेल्स, कैसे बनेंगे हमारे, स्क्वायर फॉर्मेट में। ओके, सो वी हैव गॉट 4 ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ओके, 4 ब्लॉक्स हैं मेरे पास। अब मैं इनके ऊपर नोमेनक्लेचर करूंगा, मतलब इनकी ब्लॉक्स की वैल्यूज असाइन करूंगा। तो कैसे असाइन करूंगा मैं ब्लॉक्स की वैल्यू, फर्स्ट आई विल डिवाइड n by 2, आई विल डिवाइड n by 2, क्या आएगा 1। मतलब कि एक वेरिएबल मेरे को इधर लिखना है, एक वेरिएबल मेरे को इधर लिखना है। ओके, जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करा। नाउ फॉर दिस
एग्जाम्पल मैं ए को लिख रहा हूँ इधर, ए एंड बी हियर, मतलब ए की वैल्यूज में इस डायरेक्शन में लिखूंगा और बी की वैल्यूज में इस डायरेक्शन में लिखूंगा। ठीक है, देखो मैं जितने सिंपली स्टेप्स में चल सकता हूँ बहुत ही स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है मेरे को वहीं रोक के वो पूछ सकता है। ओके, अब ए की मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं? ए की पॉसिबल वैल्यूज आई हैव गॉट एज ए बार एंड ए। ओके, बी की पॉसिबल वैल्यूज लिखा है मैंने उसमें कभी ध्यान ना आया। या मैं इसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लिखता, कैसे लिखता? 0 एंड 1, और यहाँ पे क्या लिखता? 0 एंड 1। ओके, न्यूमेरिकल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हो सकता है नेटवर्क कुछ इश्यू हो, आज कनेक्शन में भी जो है किसी का माइक ऑन है तो जिसका भी माइक है वो अपना माइक ऑफ कर ले। ओके, अब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस। मैं कहाँ तक आ गया था? मेरे पास अगर कोई भी दो वेरिएबल थे ए और बी, उनका मेरे को के मैप लिखना था। ठीक है, तो आधे वेरिएबल मैंने इधर लिखे ए, आधे वेरिएबल बी लिखे। ठीक है, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ कि आधे वेरिएबल इधर आधे वेरिएबल उधर, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है तब ये लाइन आपको और क्लियर हो। तो फॉर नाउ ए इधर है और बी इधर है। ओके, और इनका पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ए बार एंड ए, बी बार एंड बी। ओके, सो इस ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? ए बार, और यहाँ से क्या आएगा? बी बार। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए बार बी बार। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बार बी, यहाँ पे ए बी बार और यहाँ पे ए बी। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ये। ठीक है, यहाँ पे ए बार बी बार आएगा, देन यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे ए एंड ए बी बार, यहाँ पे ए एंड यहाँ से बी। ओके, सिमिलरली अगर मैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में इनको लिख रहा होता, ध्यान रखना मैं न्यूमेरिकल में लिखूं चाहे वेरिएबल में, हमेशा ए और बी यहाँ पे लिखूंगा। ओके, 0 1 0 1, तो यहाँ क्या होता है मेरे पास? 0 0, यहाँ पे होता है 0 1, यहाँ पे 1 0, देन यहाँ पे 1 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सो नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल थे, ए बी और सी। मेरे को क्या करना है? इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए के मैप डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा? आधे वेरिएबल्स एक साइड लूंगा, मतलब 1.5 और 1.5, और 1.5 तो कुछ होता नहीं है, तो मैं एक साइड ले लूंगा 2 वेरिएबल्स, एक साइड ले लूंगा मैं एक सिंगल वेरिएबल। ठीक, कैसे? जस्ट सी, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने होते? 8। मैंने क्या किया? ए यहाँ लिया और बी सी यहाँ पे लिया। ओके, ए की वैल्यूज ए बार और ए या 0 या 1। ओके, अब किससे चलना है मेरे को? ग्रे कोड से। तो ग्रे कोड मेरा कैसा होता? 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, मतलब कि बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार। ओके, ये क्लियर है? 3 स्टेप। और ब्लॉक्स के अंदर, ठीक
ठीक है, आप किसी किसी बुक में जाओगे, बुक में आपको टर्म मिलेगा सेल, ओके, पर मैं यूज कर रहा हूँ टर्म ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक भी मिल सकता है, सेल भी मिल सकता है, मैं यूज कर रहा हूँ टर्म ब्लॉक, ओके। तो जब टेक्स्ट बुक से रेफर करो तो कंफ्यूज मत होना। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1 0। पहला वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन कहाँ, इस डायरेक्शन से रोज में, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कॉलम्स में। जैसे अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 1 है, मैंने क्या करा, 1 1 1 1, देन मैं यहाँ कॉलम वाइज 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास 4 वेरिएबल होता तो मैं कैसे लिखता, 4 वेरिएबल्स के लिए मेरे पास कितने का बनता, 16 ब्लॉक का मेरे पास रिप्रेजेंटेशन बनती, okay? okay? 16 ब्लॉक्स, 2 वेरिएबल मैंने इधर ले लिए ए बी, 2 वेरिएबल मैंने ले लिए इधर बी सी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ग्रे कोड के अकॉर्डिंग लिखूंगा 0 0 0 सर बी 1। तो कॉमन हो गया ना। आज पता नहीं, हमें तबियत गड़बड़ चल रही है आज, थोड़ा सा ध्यान से चल, ए बी एंड सी डी, ओके ओके, 1 0। अब क्लियर है, अगेन 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को इन ब्लॉक्स की वैल्यू लिखनी है, okay? ब्लॉक्स की वैल्यू क्या लिखाएगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनमें रोज की वैल्यू को एंटर करूंगा हर ब्लॉक में, ओके। सो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, देन कॉलम वाइज आऊंगा 0 0, देन इस कॉलम के लिए 0 1, इस कॉलम के लिए 1 1, इस कॉलम के लिए 1 0, ओके। एक ही स्टेप हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसका बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो इस केस में जब 2 वेरिएबल वाला था, यहाँ पे इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर। यहाँ पे इसका बाइनरी डेसिमल क्या होता, 0 1 2 3, ओके। यहाँ पे क्या होता, 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6, ओके। यहाँ पे देखो ग्रे कोड के कारण डिफरेंस पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ओके। तो छोटा सा मैंने कोशिश की थी आप लोगों को पूरी प्रोसेस वाइज दिखाने की, ओके। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपको ये सारी स्टेप्स करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ स्टेप्स हमने समझने के लिए करी थी। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे, ओके, सो हाउ वी कैन डू इट, अगर मेरे पास कोई भी 2 वेरिएबल है तो मैं सिंपली क्या करूंगा,
just like this. A, B, I will write 0, 1, 2, 3. That is okay. यहाँ पे 0, 0 और सॉरी 0, 1 और 0, 1, या फिर जिस भी टर्म में चलना है, A बार A, B बार B. मैं वेरिएबल वाला फॉर्मेट रिकमेंड करूंगा, इससे क्या होता है, हमें वैल्यू इंसर्ट करने में आसानी होती है. okay? 3 वेरिएबल था, सिंपली ड्रॉ इट लाइक दिस and write values 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये जो स्विच हो रहा है 0, 1, 2 और फिर मैं इधर आया थी, इसका ध्यान रखना. okay? 4 वेरिएबल है, सिंपली स्क्वायर बनाओ. ख्याल से शायद क्लियर होगी प्रोसेस. तो मैं एक एग्जांपल करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं हम 4 वेरिएबल का. ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी. मेरे को इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले स्टेप क्या देखूंगा मैं, स्टेप वन. स्टेप वन क्या होगी मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट. कौन सा, ये पीओएस है या एसओपी है. ओके, सो फॉर दिस एग्जांपल इट इज POS. एसओपी. इट इज एसओपी ना, सम ऑफ प्रोडक्ट. Yes, sir. ठीक है, एसओपी है, मतलब क्या चलेगा मेरा, मिन टर्म चलेगा. मिन टर्म चलेगा, ठीक है. ओके, मिन टर्म चलना है. ओके, अब इसके जितने भी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, क्या तीनों टर्म्स मेरे चारों वेरिएबल्स हैं. ओके, चारों वेरिएबल्स हैं, और 4 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन एवरी टर्म. ओके, सो मेरा ये परफेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है एक्सप्रेशन. अब मैं क्या करूंगा, इसके मिन टर्म के अकॉर्डिंग वैल्यूज इंसर्ट करूंगा. तो जो भी मेरे कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स थे उनकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 0. ओके, और जो भी अनकॉम्प्लीमेंटेड थे उनकी जगह मैंने क्या रख दिया, 1. ओके, रख दिया. अब मैं क्या करूंगा, इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखूंगा. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता, व्हाट इज दिस, दिस इज 13 m 13, this is 14, so m 14, and this is, ये कितना है, 11, so m 11. तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन था उसका हमने एसओपी या मिन टर्म एक्सप्रेशन ये लिख लिया. n 13, 14, 11. इसको मेरे को लिखना है के मैप में. क्या करूंगा मैं, के मैप बनाऊंगा. कितने का बनेगा, 16 ब्लॉक्स का. इसके अंदर की वैल्यूज लिखूंगा सबसे पहले. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, अब मेरे को इसमें ये वाली वैल्यूज फिल करना है. कैसे फिल करूंगा, M13. तो जहां पे भी M13 है वहां पे क्या करूंगा मैं, 1 लिख दूंगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1. ओके, अगले में 14 में लिख दूंगा 1. 14 में 1 लिख दिया. देन 11 में लिखूंगा 1. 11 में. ओके, तो इस टाइप से मैं क्या करता हूँ, मेरा के मैप को फिल करता हूँ. ओके, यहाँ तक कोई डाउट था, किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक. सर लास्ट वाला एक बार और बता दीजिए. ये फिल कैसे करते हैं. यस. देखो, यहाँ तक क्लियर था, ये मैं कैसे आया, ये तक यहाँ तक अचीव किया था प्रोसेस. यस. ओके,
फिर मैंने क्या किया, सिंपली मैंने के मैप ड्रॉ किया, उसमें वैल्यूज भरी। ठीक है, हमेशा थर्ड रो या कॉलम को स्किप करके चलना। तो मैंने क्या किया, 0 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7, देन एक स्किप करा 8 9 10 एंड 11 12 एंड 15। अब जहां जहां मेरे पास ये मिन टर्म एक्सप्रेशन था, उस ब्लॉक में मैं क्या कर दूंगा, 1 फिल कर दूंगा। इसमें किसके पास था, मेरे पास 13 14 और 11 में। तो मैंने 13 में 1 लिखा, 14 में 1 लिखा और 11 में 1 लिखा। ओके, यस ये तक क्लियर है। अब एक चीज और देखो, अभी हम और एग्जांपल देखेंगे इसके। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एक्सप्रेशन होता है इस टाइप के फॉर्मेट में, a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बी बार। ये किस टाइप का फॉर्मेट है मेरा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। मैक्स टर्म का मेरे पास प्रोडक्ट है। ओके, मैक्स टर्म का प्रोडक्ट है, तो मैंने जितने भी अनकॉम्प्लीमेंटेड थे उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 0, और कॉम्प्लीमेंटेड की जगह लिखूंगा 1, कॉमा 0 1। ओके, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता, 0 2 1 विथ कैपिटल M। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसका के मैप भरूंगा। तो मैंने के मैप बनाया, 2 वेरिएबल का था, 4 ब्लॉक्स का बनेगा। हर ब्लॉक की वैल्यू लिखी मैंने, 0 1 2 एंड 3। ओके, अब मेरे को किस किस में लिखना है, M0 में, M1 में और M2 में। बट यहाँ पे एक स्लाइट चेंज है। कैसा, जब हम मेन टर्म का के मैप लिखते हैं तो हम ब्लॉक्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं 1। जब हम मैक्स टर्म के लिए लिखते हैं तो हम ब्लॉक्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं 0। ओके, मतलब कि इन ब्लॉक्स में M0 M1 M2 में हम क्या वैल्यू लिखेंगे, 0। ओके, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करो, हम अभी और एग्जांपल करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी टेक सम एग्जांपल फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। कहाँ गए, ओके, ये रहा के मैप, ये रहा के मैप का मिनिमाइजेशन। ओके, एक 2 वेरिएबल का हम एग्जांपल ले लें। ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। ओके, ये कैसा है, आपका एसओपी टर्म है, मतलब कि मिन टर्म एक्सप्रेशन है। तो मैं इसकी वैल्यूज रखूंगा 0 0 0 1 1 1। ओके, इसका डेसिमल क्या होगा, M0 M1 M3। ठीक है, M0 M1 M2 M3। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, किसमें, 0 वाले में, ओके, 1 वाले में और 3 वाले में। ठीक है, M2 में कोई वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू किस में आएगी, M3 में, M0 में, M1 में। ओके, M2 खाली रहेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक मैक्स टर्म एक्सप्रेशन होता, ए बार
प्लस बी बार, ओके, डॉट ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये कैसा है, पीओएस फॉर्म है, तो ए बार की जगह क्या आएगा मेरा इसमें, 1 1 1 0 0 0। इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन क्या होता, M3 M2 M0। ओके, इसको फिल करता मैं, M0 M1 M2 M3, किससे, मैक्स टर्म था 0 से फिल करूंगा, तो 0 0, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इसमें आएगा M2 में और M3 में। ओके, इतना क्लियर है? यस सर। अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको थोड़ा सॉल्व करो। एक मैं बना रहा हूँ एग्जांपल, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी। इसका ये आपका मिन टर्म एक्सप्रेशन बनेगा और इसका के मैप बनाओ। मैं थोड़ा सा 20-30 सेकंड रुकता हूँ आप लोग के लिए, पहले आप लोग बनाओ फिर मैं आपको बना के बताऊंगा, प्रैक्टिस करो। ओके, लेट मी डू इट। सबसे पहली स्टेप, स्टेप, ये जो एक्सप्रेशन है किस किस वेरिएबल का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी। ओके, दैट इज, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3। ओके, सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बनेंगे हमारे पास, 8। मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का। ओके, सो ए एंड बी सी के इधर, ये आपका इस टाइप का भी बन सकता है। ए बी और सी, ओके, दोनों टाइप से बना सकते हो। और यही इस मेथड की ब्यूटी है कि इसमें आप किसी भी फॉर्मेट में बनाओ, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, आपका जो आउटकम रहेगा वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड आउटकम रहेगा। ओके, इसके आउटकम पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ना। ओके, सो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ टर्म 1 में क्या तीनों वेरिएबल हैं, ओके, तीनों वेरिएबल हैं। टर्म 2 में तीनों वेरिएबल, ओके। टर्म 3 में तीनों वेरिएबल, ओके। टर्म 4 में सिर्फ 2 वेरिएबल है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं करता हूँ ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी इंटू 1। ओके, मतलब कि ए बी इंटू जो टर्म मिसिंग था प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ओके, हो गया। अब ए बी सी बार पूरे एक्सप्रेशन में मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। ओके, अब मेरे पास चारों टर्म में तीनों वेरिएबल्स हैं, तब मैं इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखूंगा। कैसे,
110, 101, 011, 111. This is मेरा M6, M5, M3 and M7. That is minterm is summation of M3, M5, M6 and M7. ओके, मैं यहाँ पे आया, A बार A, B बार C बार, B C बार, B C, B बार C. अगेन इन कलर चेंज करता हूँ. यहाँ पे ब्लॉक का नंबर लिखूंगा मैं. ब्लॉक का नंबर क्या आएगा मेरे पास? हियर दिस इज M0, दिस इज M1, M2, M3, M4, M5, M6 and this is M7. ओके, अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू फिल करनी है. ओके, किस में फिल होगी? M3 में. ओके, तो मैंने M3 में लिख दिया 1, देन M5, देन M5 में लिखूंगा मैं, कहाँ है मेरा M5? ये रहा, 1, देन M6 1 and then M7 1. Okay, so this is how we fill values in K-map. Okay, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो. ठीक है, एट रैंडम अभी अपने से कोई भी ऐसा फंक्शन बना लो, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल का, और उसकी थोड़ी सी ये K-map फिल करने की प्रैक्टिस कर लो. ओके, I'm just giving you 1 minute for practicing on your own. Just practice it. ओके, तो हम आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. ओके, अब हम सॉल्विंग का देखते हैं. तो हम एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम सॉल्व करते हैं जो भी हमने वंस फिल करे हैं. हाँ सर, ये जो आपने 16 लिखा सर, वो तो 12 ही ब्लॉक हैं सर. थैंक यू. देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हमने जो भी नंबर ऑफ वंस फिल करे हैं उनके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. कॉम्बिनेशन हमेशा बनेगा मिनिमम नंबर ऑफ वंस का, किसमें? 2 की पावर में. मतलब जब भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब कि एट ए टाइम या तो एक वन का ग्रुप लोगे, या 2 वंस का ग्रुप लोगे, या 4 वंस का ग्रुप लोगे, ऐसा, या फिर इस टाइप से, या वर्टिकली. ठीक है, 8 मतलब 1 2 3 4 ये ग्रुप बनेगा, या फिर इस टाइप का ग्रुप बन सकता है. ओके, या फिर ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, ऐसा, या वर्टिकल में 4 2 3
इस टाइप से ग्रुप बनेगा, ठीक है, वर्टिकल में। मतलब एट ए टाइम या तो एक काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, 1 2 या 4 या 8 या फिर 16 या 32 एंड सो ऑन, जितने भी आपके एग्जांपल है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये चीज थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जब भी ग्रुप बनाओ, ओके, जब भी ग्रुप बनाओ, नंबर ऑफ वंस हमेशा किस में रहेंगे, 2 की पावर में, 1 2 4 8 16 32। ओके, ये चीज क्लियर है यहाँ पे? अब ये कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है? देखो, इसका मेन जो आर्ट है ये मैप का, वो है 3 स्टेप का। पहला आपके नंबर ऑफ वंस की फिलिंग, वैल्यू फिलिंग, देन काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस, एंड थर्ड इज मेकिंग द ग्रुप्स। ओके, ग्रुप किस किस डायरेक्शन में बना सकते हो, okay? उसमें है, जैसे मैं 2 वेरिएबल का लेके चलता हूं, तो मेरे पास क्या होता है, 4 ब्लॉक्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है, और हर ब्लॉक में मेरी वैल्यू आ सकती है हर ब्लॉक में मेरी वैल्यू। तो मेरा कॉम्बिनेशन कैसा कैसा बनेगा? मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा कॉम्बिनेशन बन सकता है एक केस ऐसा, मतलब कितने नंबर ऑफ वंस बने, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बने मेरे, 4 ग्रुप्स ऑफ 1 वंस। ओके, 4 ग्रुप ऑफ 1 ईच। या फिर मैं क्या कर सकता था, अगेन कलर चेंज करता हूं, या फिर मैं बना सकता था ऐसे ग्रुप्स, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ओके, या फिर मैं इसको बना सकता था इस टाइप से, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स कितने हो सकते थे, 4 इन ग्रुप ऑफ 2 ईच। ओके, हमने 2 ईच में बनाया। चौथी पॉसिबल वैल्यूज क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास अगर कुछ भी एक ऐसा है, चौथी क्या थी, नंबर ऑफ वंस कितने, 4, 1 2 एंड 4। 4 कैसा बनता ग्रुप हमारा, चारों को लेके। ओके, चारों को लेके हमारा एक ग्रुप बनता, ठीक है। अब मान लो जिसमें मेरे पास एक 3 का ब्लॉक था, ओके, मैं 3 का ब्लॉक बना रहा हूं, 3 वेरिएबल का, ओके, 3 वेरिएबल का मैंने बनाया। इसमें मेरे कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते थे, या तो एक एक का बनता, एक एक ऐसे ग्रुप बनते मेरे इंडिविजुअल, या फिर 2 ग्रुप का मेरा बन सकता था इस टाइप से। ओके, या फिर वो इस टाइप से ही बन सकता था मेरा, ऐसा हॉरिजॉन्टल में, इन 2 बिट को ले लिया, इन 2 बिट को ले लिया, इन 2 को, या इन 2 को ले लूंगा, या इन 2 बिट को ले लूंगा, ठीक है, किसी भी 2 बिट को ले सकता था। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखने की होती है, ये जो के मैप होता है, के मैप की प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक नेचर होता है इसका, कि दिस इज साइक्लिक इन नेचर। मतलब क्या, अगर मेरे पास के मैप ऐसा है, और मेरे को ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो मैं ग्रुप ऐसे भी बना सकता हूं। मैंने 2 वेरिएबल यहां से लिए और 2 वेरिएबल मैंने यहां से लिए, ये मेरा 4 बिट का ग्रुप बन जाएगा, 1 बिट, 2nd बिट, 3rd बिट और 4 बिट। ये मेरे पास एक ग्रुप बनेगा 4 बिट का। या फिर ऐसा भी बन सकता था, 2 बिट ऐसी ली,
और 2 बिट मैंने ऐसी ली, या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था मैं, ओके। या फिर 2 बिट का बना सकता था, कैसा, 1 बिट यहाँ से ले ली ये वाला, और 1 बिट मैंने यहाँ से ले ली, ठीक है। ये दोनों बिट मैंने कंबाइंड हो गई, मैंने केमैप को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। जैसे कि अगर मेरे पास 4 वेरिएबल का होता, मतलब कि 16 ब्लॉक का, मेरे पास 1 यहाँ पे फिल होता कॉर्नर वाले पे, मैं इसको फोल्ड करता, मेरे पास फिर कुछ ऐसा बनता, ये यहां से लिया, ओके, फोल्डिंग बनता, ओके। या फिर मैं इसको फोल्ड करके बना सकता था, ऐसे लिए, इस वाले में मैं 8 वेरिएबल का ही बना सकता था, इन 8 को लेके बना लूंगा मैं, ये वाले 8 पूरे, ठीक है, या इन 8 को लेके बना लूंगा, कैसे बना सकता हूँ। कंस्टेंट है मेरा कि हमेशा वो 2 की पावर में हो, मतलब कि 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट, ऐसे इतने बिट ईच ग्रुप में हो। दूसरा, एक बार में जितना बड़ा मेरा ग्रुप बन सके उतना बड़ा बनाना है, मतलब कि अगर मेरा केमैप ऐसा भरा हुआ है 1 1 1, ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप मैंने ये बना लिया और एक ग्रुप मेरा ये बना लिया, ओके। एक तरीका ये था, बट मेरे को क्या करना है, पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप जितने बड़े बन सके उतने बड़े बनाने हैं, ओके। सो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा ये वाला 2 बिट का, एक हॉरिजॉन्टल, और एक मैं बनाऊंगा ये वाला 2 बिट का वर्टिकल में, ठीक है। किसी भी बिट को मैं रीयूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी अलाउड है, ओके। जितना बड़ा ग्रुप बना सको एक बार में उतना बड़ा ग्रुप बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक ये वाला 16 का, okay? कुछ रैंडम वंस फिल कर रहा हूँ मैं, 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1। अब यहाँ पे आप लोग पहले एक बार कॉपी में ग्रुप सुनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। देखो मेरा टारगेट क्या है, जो भी ग्रुप है जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना है, ओके। सो सबसे पहले मैं देखूंगा, इस 1 को पकड़ता हूँ सबसे पहले इनिशियली, ओके। ये 1 का ग्रुप मेरा किस किस बिट के साथ बन रहा है, एक बन रहा है मेरा इस बिट के साथ, एक बन रहा है मेरा इस बिट के साथ, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ वर्टिकली 2 बिट का ग्रुप बनेगा, हॉरिजॉन्टली बनाऊंगा 4 बिट का बनेगा। ऑब्वियसली बड़े से बड़ा बनाना था तो मैंने क्या करा, इसको 4 बिट का बना लिया, एक ग्रुप मेरे पास ये हो गया। नेक्स्ट इस बिट को आऊंगा, ये वाली बिट किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ पे भरा है, ओके। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना है, तो मैंने ये बना लिया, ओके। नेक्स्ट ये वाला देखो, इसके चारों तरफ खाली ब्लॉक है, इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बन रहा, ये एक अकेली सिंगल बिट रहेगी, ओके। यहाँ पे देखो ये वाली बिट अकेली सिंगल रहेगी, इस बिट का कॉम्बिनेशन यहाँ बन सकता है, ये वाली जो बिट है ये कॉम्बिनेशन बनाएगी फोल्डेड के मैप के साथ, ऐसा इसके साथ, ओके। सिमिलरली ये वाला बनाएगी फोल्ड करके इसके साथ,
इस एग्जांपल में देखो क्या था मेरा पर्पस, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला एक ग्रुप बन रहा है मेरे पास 8 बिट्स का। ओके, ये वाला ग्रुप बन रहा है मेरे पास एक 4 बिट का। बट अगर इस ग्रुप को मैं फोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन में लेता हूं इस टाइप से, तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा 8 बिट का। मतलब करेक्ट ऑप्टिमाइज कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, मैं इन 8 बिट को लूं और मैं फोल्डेड में इन 8 बिट्स को लूं। ओके, तो ध्यान रखना जब भी सॉल्यूशन करो जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हो उतना बड़ा ग्रुप बनाओ। ओके, आज के लिए आपके पास है कि आप लोग इसकी थोड़ी सी बुक्स देख के प्रैक्टिस करो कुछ एक्सप्रेशंस की। ओके, और जहां पे भी कुछ कॉम्बिनेशन आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो अगली क्लास में सबसे पहले मेरे से क्लियर कर लेना ताकि फिर हम नेक्स्ट मेथड पे बढ़ सकें। ओके, क्योंकि अभी इस के मैप में एक प्रोसेस और बची है, एक बची है अभी एक्स, डू नॉट केयर कंडीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जाने से पहले हमें डू नॉट केयर कंडीशन यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ओके, ये क्या होता है डू नॉट केयर का। ओके, और ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है सॉल्यूशन को। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डू नॉट केयर और क्वीन मैकक्लेस की टेबल। उससे पहले आप लोग इसकी थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है वो। Yes, sir. व्हाट्सएप कर दिया होगा।